हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार कपूर, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो है रिक्वायर्ड है, और वो क्या नॉलेज है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं अगर मान लो किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो अगर a प्लस बी 90 है तो क्या मैं लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, है ना। तो अगर मैं साइन दोनों साइड लगा देता हूं, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस बी। ओके, तो यहां पर ये 90 माइनस बी क्या होता है? 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो 90 माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये हमें सीखना है। ओके, तो क्या याद रखना है आपको इस एक्सरसाइज करने के लिए कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा एंड कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है। ये अगर आपको याद है तो आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कॉसिकेंट थीटा एंड कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा। तो ये जो 6 हैं आपको याद रखने हैं। ये अगर आपको याद हैं तो आप एक्सरसाइज 8.3 चुटकियों में कर लेंगे। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, इनकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। ओके, अब कभी भी ऐसे एंगल्स आ जाएं जिनकी हमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता, जैसे साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 18 अभी नहीं पता हमें क्लास 10th के स्टैंडर्ड में, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी एंगल्स दिए उनको एक बार सम करके देखना होता है क्या वो 90 तो नहीं बन रहे। तो हमने क्या देखा, 18 प्लस 72 कितना हो गया? ये 90 हो गया। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनको चेंज किया जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 90 माइनस 18। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब साइन 18 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, हमने अभी पढ़ा था, ये होता है साइन ऑफ थीटा। तो देखो बेटा, साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो हमें आंसर कितना मिल गया? 1 मिल गया। ओके, इस पार्ट में देखते हैं, सेम है। 26 प्लस 64 इज इक्वल टू वट? 90 डिग्रीज। इट मीन्स हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया tan 26 डिग्री अपॉन, इसको लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 26 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ऊपर तो रह गया हमारे पास tan 26 डिग्रीज अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा ही होता है। तो ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, cos 48, इन दोनों का सम करके देखो कितना आ रहा है? 48 प्लस 42, ये भी 90 आ रहा है। तो क्या करें, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो cos को चेंज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? cos ऑफ 48 को लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 42? बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस साइन 42। ध्यान रखना है एक ही को चेंज करना है, ऊपर वाले को चेंज नहीं किया तो नीचे वाले को करना है, ऊपर वाले को नहीं चेंज किया तो नीचे वाले को करना है। इसमें हम फर्स्ट वाले को कर रहे हैं तो सेकंड वाले को नहीं करेंगे। ओके, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दिस विल गिव 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया बेटा। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इन दोनों का सम करके देखते हैं। 31 प्लस 59 विल गिव, दिस विल ऑल्सो गिव 90 डिग्रीज। किसी एक को चेंज कर लो, चलो पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं। cos 90 माइनस 59 लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड बेटा कॉसिकेंट 90 माइनस 59 कितना होगा? ये होगा सीकेंट 59 डिग्रीज माइनस सीकेंट 59 डिग्रीज, दिस विल गिव 0। फिर कैंसल आउट हो गया। समझ आ गई? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अभी भी एंगल्स बहुत अजीब से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ऐड करके देखें। आप इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो। 48 प्लस 42 विल गिव 90, 23 प्लस 67 विल गिव 90। ओके, तो ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं इसको कि नहीं, लिख सकता हूं। इसमें से इसको चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने आपको सिखाया है एक चीज चेंज करेंगे, एक को नहीं करेंगे, तो बाकी दोनों एज इट इज लिख देंगे हम। समझ आ गई है बात कि नहीं, समझ आ गई होगी बात यहां तक। तो अब आप देख रहे होंगे बेटा कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 42 डिग्रीज। अब यहां पे लिख देता हूं इसको tan 42 डिग्रीज, tan 90 माइनस थीटा कितना, cot थीटा, tan 67 डिग्रीज। ओके, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिल जाएगा। चलो बेटा सेकंड पार्ट करते हैं इसका, बिल्कुल सेम है सेकंड पार्ट भी, है ना। 38 प्लस 52 कितना हो गया, 38 प्लस 52, ये 90 हो गया। सेम यहां पर 38 और 52 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा cos ऑफ 90 माइनस 52, इसको लिखा cos ऑफ 90 माइनस 38 माइनस साइन ऑफ 38 साइन ऑफ 52 डिग्रीज। ओके, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा माइनस साइन 38 डिग्रीज साइन 52 डिग्रीज। बेटा देखो साफ साफ दिख रहा होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना मिला, 0 मिला। तो जहां पर हो क्या रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर इतना पता है तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको एक ही साथ ले लिया है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। tan 2a, तो tan 2a इज इक्वल टू गिवन है cot ऑफ a माइनस 18 डिग्रीज, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब एंगल 90 के बीच में ही है, 0 से 90। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने क्या किया, बहुत ही चालाकी के साथ इसको लिख दिया cot ऑफ 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्रीज। अब बेटा देखोगे आप दोनों जगह cot क्या है लिखा हुआ है, एंगल cot है। तो क्या मैं इन cot एंगल्स के जो बीच में एंगल गिवन है उनको कंपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल। तो 90 माइनस 2a जो है उसको मैंने लिख दिया a माइनस 18 डिग्रीज। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, बस इसको सॉल्व करना रह गया। 2a को इधर ले आओ, 18 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 डिग्रीज इज इक्वल टू वट, 3a। 90 प्लस 18 इज 108, इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 108 डिग्रीज एंड a इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। समझ आ गया। तो ये जो a एंगल है वो कितना होगा, 36 डिग्रीज होगा। ओके, सिमिलरली फोर्थ पार्ट है बेटा, बोल रहा है tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे करेंगे बच्चों इसको, सेम वही, यहां पे भी tan को cot में कन्वर्ट कर लिया था, यहां पर भी tan को cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan 90 माइनस a, है ना, बहुत आसान हो गया, इज इक्वल टू cot ऑफ b। बेटा यहां भी cot यहां भी cot, तो क्या एंगल कंपेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो 90 माइनस a किसके इक्वल आ गया, b के, इट मीन्स 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस बी। यही तो प्रूव करना था कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह। बोल रहा है सीकेंट ऑफ 4a इज इक्वल टू कॉसिकेंट ऑफ a माइनस 20, वेयर
4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या किया हमने, सीकेंट को कॉसिकेंट में कन्वर्ट कर लिया या कॉसिकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। तो होगा क्या, इससे हम कंपेयर कर पाएंगे एंगल्स को। तो क्या आप सीकेंट 4a को, चलो मैं पहले सवाल लिख लेता हूं, a माइनस 20 डिग्रीज, दिस विल गिव कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a। लिख सकता हूं कि नहीं, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट a माइनस 20 डिग्रीज। फिर बेटा वही कॉसिकेंट कॉसिकेंट है, तो इन दोनों एंगल्स को क्या कर लूंगा मैं, कंपेयर कर लूंगा। जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्रीज। तो 20 डिग्री इधर चल जाएगा तो कितना, 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 5a एंड a इज इक्वल टू 22 डिग्रीज। जब 5 को आप 110 से डिवाइड करोगे, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 22 डिग्रीज। सेम क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखते हैं। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई 2। ओके, अगर ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल ABC के हैं तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज होगा। बिल्कुल सही है, ये हम छोटी सी क्लासेस में पढ़ लेते हैं। अब देखो प्रूव करना है, जहाँ पर वहाँ पे b प्लस सी एक साथ है, a दूसरी साइड है। तो मैंने क्या किया, b प्लस सी को एक साइड लिख लिया और बाकी सभी एंगल्स को उधर ले गया। ओके, अब b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज 90 एंड a बाई 2 इज a बाई 2। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई है? इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे देखो बेटा क्या है, मैंने क्या किया, दोनों साइड साइन फंक्शन ले लिया। उससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। तो जब मैं दोनों साइड साइन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2। ओके, तो ये कितना रह गया, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा। यही तो प्रूव करना था जनता। समझ आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा लॉजिक ये लगना था कि अगर ये एंगल ऑफ ट्रायंगल्स हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 एंड 45 डिग्रीज। कह रहा है कि ये जो एंगल है 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट कर दो। कर सकते हैं, 67 में क्या ऐड करूं कि मुझे 90 मिल जाए, 23 करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस 23। क्या मैं 67 को 90 माइनस 23 लिख सकता हूं, बिल्कुल। प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 15, 15 प्लस 75 इज 90। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो क्या ये दोनों एंगल 23 और 15 0 से 45 के बीच में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। ओके, इसी के साथ हमने सातों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पूरे कर लिए हैं। जिनको ये क्वेश्चंस में कोई भी अभी भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.1 भी कवर करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।